हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, कंसल्टेंट ऑटोमोटिव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आँख और सर दर्द के बारे में। कभी कभी आपने सुना होगा या देखा होगा कि लोग कुछ देर तक पढ़ाई करते हैं, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, उसके बाद उनकी आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है या चक्कर से आने लगता है या फिर सर दर्द होने लगता है। यह समस्या मेनली जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उन लोगों में काफ़ी देखा जाता है। जब वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है, तो 10 से 5 मिनट तक के बाद में यदि पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनकी आँख में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो उनको आँखों में दर्द होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, आँख से पानी आने लगता है या फिर आँखों में ईचिंग होने लगती है। ये सब समस्याएं सामने नज़र आती हैं। अगला जो 40 साल से ऊपर के लोग होते हैं, उनको नज़दीक का बारीक अक्षर देखने में, पढ़ने लिखने, सुई धागा डालने में समस्या होती है। तो ऐसे कंडीशन में भी सर दर्द या आँख दर्द होना स्वाभाविक है। तो सर दर्द के वैसे बहुत सारे कारण हैं। हाइपरटेंशन है या गैस पेट में बन रही है या फिर और कोई टेंशन ले रहे हैं, तो उसके कारण भी सर दर्द हो सकता है। लेकिन हम मेनली आज बात करेंगे आँखों के कारण सर दर्द या आँख दर्द क्यों होता है, इसके मुख्य कारणों के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ ट्रीटमेंट भी आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला रीज़न है दोस्तों रिफ्रैक्शन, यानी कि आपकी नज़र कमज़ोर होना, चाहे वह दूर का हो या पास का हो। जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं या बच्चियां पढ़ती लिखती हैं, आँख दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, आँख से आंसू आ रहा है, आँख में इचिंग हो रही है या आँख लाल हो रही है, तो उनको एक बार अपनी आँखों की टेस्टिंग करानी चाहिए। यदि विजन 6/6 है, नॉर्मल है, तो कोई समस्या नहीं है, उनको दूसरी वजह से सर दर्द होता है। यदि विजन नॉर्मल नहीं है, कुछ विजन ब्लर आ रहा है 6/6 में या 6/9 है, 6/12 है, तो उनको रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो इसके लिए नज़दीकी आई हॉस्पिटल में अपनी आँखों का टेस्टिंग कराएं और यदि चश्मा लग रहा है तो चश्मा लगवाएं, तो आपकी आँख या सर दर्द में समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो चश्मे के पावर लगते हैं, इसके कारण सर दर्द क्यों होता है, इसके पॉइंट के बारे में भी बताया जाएगा। अगला है दोस्तों गलत प्रिस्क्रिप्शन का चश्मा पहनना, यानी आपने चश्मे की जांच तो करा ली है, लेकिन वह चश्मे का नंबर सही नहीं है जो आपकी आंख के अनुसार होना चाहिए, तो भी आपको सर दर्द या आंख दर्द की समस्या हो सकती है। तो यदि आपने चश्मा बनवाया है और चश्मा लगा रहे हैं, फिर भी आपका हेडेक नहीं जा रहा है और विज़न कम भी है, तो आपको एक बार अपनी आँखों को डायलेट करके चेक कराना चाहिए, ताकि आपकी आँख का जो करेक्ट नंबर है, एक्यूरेट नंबर है, वह मिल पाए और आपकी आँख की समस्या का समाधान हो पाए। अगला सर दर्द या आँख दर्द का कारण दोस्तों ये होता है कि यदि आपकी आँखों में चश्मा लग रहा है और आपको चश्मा दिया गया है, नंबर भी सही है, लेकिन आप चश्मे का यूज़ नहीं करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट लगा लेते हैं, उसके बाद उतार के रख देते हैं, दिन भर पड़ा रहता है, तो भी आपको सर दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको क्या करना है, यदि आपकी आंख में चश्मा लग रहा है तो आपको चश्मा कंटिन्यूअस लगाना चाहिए। अगला सर दर्द या आंख दर्द का कारण दोस्तों है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, जिसे हम अपनी आंखों को रोटेट कर रहे हैं, चाहे इधर चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो इसके पीछे कुछ मसल्स होती हैं हमारी आई बॉल में, जो कि इस प्रोसेस को करने में मदद करती हैं। तो इन्हीं मसल्स में कभी कभी वीकनेस आ जाती है या वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है, मसल्स थक जाती हैं, जिसकी वजह से भी आँख में या सर में दर्द हो सकता है। जैसे कि आप इस आई बॉल में देख सकते हैं, ये जो रेड कलर की बनाए गए हैं, ये मसल्स के इंडिकेशन है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और ऊपर भी है। और 2 ऑब्लिक मसल होती हैं, एक इधर से है, एक नीचे से है, मतलब वो क्रॉस रोटेट करने के लिए हमारी आई बॉल को मदद करती हैं। तो इन मसल्स में कभी कभी वीकनेस आ जाती है, कमी आ जाती है, या आप इस आँख से वर्क ज़्यादा लेने लगते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, यानी आँखों पर भार बढ़ जाता है, तो भी मसल्स थक जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति काम करते हैं, 2 से 4 घंटा काम कर रहे हैं, 6 घंटा काम कर रहे हैं, तो थकान महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार आँखों की मसल्स में भी थकान होती है, तो ऐसे में भी सर दर्द या आँख दर्द आपकी आँख में हो सकता है। अगर इस प्रकार का आपको दर्द हो रहा है, तो इससे आपको बचने के लिए एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो आप इससे आसानी से निजात पा सकते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए आप
पूरे हाथ को फैलाएंगे और टिप को देखते हुए धीरे धीरे करके नज़दीक लेकर आएंगे। जहाँ भी आपकी आँख इस टिप को डबल देखने लगे या आँखों में या सर में दर्द होने लगे, वहाँ पे आपको रुक जाना है। अभी पहले दूर करेंगे, इस टिप को देखते हुए धीरे धीरे करके नज़दीक लेकर आएंगे, नज़दीक लेकर आएंगे, नज़दीक लेकर आएंगे। अभी देखिए हमारी आँखों के मूवमेंट कैसे हो रहे हैं। और अब हमें ब्लर दिखाई देने लगा। और तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हमें इस एक्सरसाइज को करना है। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी आँख की मसल्स जो है इसको देखते हुए इसे अंदर की तरफ मुड़ गई थी, दोनों आँखें अंदर की तरफ, एक इधर वाला इधर और इधर वाला इधर मुड़ गया होगा। आप ध्यान से देखे होंगे तो समझ गए होंगे। इस एक्सरसाइज को आपको लगातार करना है, एक बार में कम से कम 10 बार, और फिर इसको इधर से भी करना है और इधर से भी करना है, अप भी करना है, डाउन भी करना है, क्रॉस भी करना है। तो आपकी जो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी होगी, इससे हमारी आँखों की मसल्स मजबूत होंगी, स्ट्रांग होंगी। जैसे कोई जिम में एक्सरसाइज करते हैं लोग तो बॉडी बनती है, मसल्स मजबूत बनते हैं, उसी प्रकार से हमारी आँखों की मसल्स भी मजबूत हो जाएंगी। तो आप कितना भी वर्क करिए, आपकी आँखें थकेंगी नहीं। अगला है दोस्तों सर दर्द और आँख दर्द के कारण में अकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी। अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन दोस्तों हमारी आँखों में एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारी विज़न को दूर या पास देखने में बहुत ही मदद करती है। जो हमारा नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसको छोटा या बड़ा करने में या पावर घटाने बढ़ाने में हमारी सिलरी मसल्स जो होती हैं काफ़ी मददगार साबित होती हैं। अकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी दोस्तों सिलरी मसल्स के वीकनेस के कारण होता है। जब हमारी सिलरी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, उससे ज़्यादा वर्क लिया जाता है तो भी हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब हमारी सिलरी मसल्स थक जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं तो हमारी आँखों का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे फोकस अच्छे से नहीं बन पाता है और इमेज क्लियर नहीं दिखाई देता है। जब इमेज क्लियर नहीं दिखाई देगा तो आँख में स्ट्रेन या सर दर्द की समस्या होने लगती है। तो सिलरी मसल्स के वीकनेस के कारण भी आँखों में दर्द या सर में दर्द हो सकता है। सिलरी मसल्स हमारी आँखों को, जैसे मान लीजिए ये हमारा लेंस है और सिलरी मसल्स हैं, तो ये सिलरी मसल्स क्या करती हैं, आप सिकोड़ने और फैलाने का काम करती हैं। अब इससे क्या होगा, सिकोड़ती हैं तो पावर बढ़ता है और जब रिलैक्स करती हैं तो पावर घट जाता है। तो जब ये कार्य आप ज़्यादा देर तक करेंगे, जैसे एक ही डायरेक्शन में, जैसे हमको पढ़ना लिखना है या कंप्यूटर देखना है, तो जब इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं तो हमारी आँखों का कन्वर्जेंस बढ़ जाता है और एक ही पॉइंट पर फोकस होने लगता है। तो मसल्स क्या है, एक ही जगह पे स्टैंड है, एक ही जगह पे देख रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो थक जाती हैं, तो जिससे हमें ये प्रॉब्लम होने लगती है। अगला है दोस्तों डिजिटल आई स्ट्रेन। डिजिटल आई स्ट्रेन आजकल की दुनिया में होना स्वाभाविक है। पे ही मोबाइल से वर्क कर रहे हैं, 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे की ड्यूटी है, 10-10 घंटे की ड्यूटी है, तो मोबाइल पर लगे रहते हैं या कंप्यूटर लैपटॉप पर लगे रहने की वजह से जो हमारी आँखों में स्थिति बन रही है वह कंप्यूटर आई स्ट्रेन की बन रही है या डिजिटल आई स्ट्रेन की बन रही है। तो अब डिजिटल आई स्ट्रेन कैसे होता है और क्यों होता है, इसको भी जानना ज़रूरी है। जब हम कभी भी अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं तो लगातार क्या होता है, हमें फोकस करना पड़ता है। जब हम अपनी आँखों को लगातार उस पर फोकस करते हैं, हमारा ब्लिंकिंग रेट जो है, जिसे हम पलक गिराने का जो रेशियो होता है, 1 मिनट में कम से कम 15 से 20 बार पलक गिरनी चाहिए, तो वह रेशियो 3 से 4 या 5 पर आ जाता है। तो जिससे हमारी आँखों का जो टीयर फिल्म होता है वह अच्छे से बन नहीं पाता है, जिससे हमारी आँखों में ड्राई आई की समस्या हो जाती है और आँखों में इरिटेशन, आँख भारीपन, आँख में रेडनेस आने लगती है। तो आपको डिजिटल आई स्ट्रेन से बचने के लिए अपने कंप्यूटर के फॉन्ट को बड़ा रखना चाहिए या मोबाइल के फॉन्ट को बड़ा रखना चाहिए या फिर उसकी स्क्रीन की लाइट को एडजस्ट करके रखना चाहिए, जिससे आंखों पर प्रेशर या लाइट का चकाचौंध ज़्यादा ना लगे। तो इससे काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। अगला है दोस्तों 20-20-20 का रूल आप फॉलो करके भी अपनी आँखों को आई स्ट्रेन से बचा सकते हैं। अब 20-20-20 क्या है? 20-20 का मतलब है कि आप 10 से 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, तो आपके लिए एक रूल
बना हुआ है जो फॉलो करके आप कंप्यूटर आई स्ट्रेन से बच सकते हैं। तो कंप्यूटर वर्क करते समय 20 मिनट के बाद कम से कम ब्रेक लेना चाहिए। यदि 20 मिनट के बाद आप ब्रेक ले रहे हैं और अपनी आंखों से 20 फीट की दूरी पर देखना चाहिए और अपनी आंखों को 20 बार ब्लिंक भी करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी आंखों में जो टीयर का फॉर्मेशन होता है वह रेगुलर होने लगता है और आंखों में नमी बरकरार हो जाती है। 20 मिनट बाद यही प्रक्रिया आपको लागू करनी चाहिए, जिससे आपकी आंखों में सूखापन या ड्राई आई की समस्या ना होने पाए। अगला है दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर वर्क के यूज़र हैं तो आपके लिए एक कंप्यूटर ग्लास आता है जिसे ARC होता है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, या फिर ब्लू रे कट के लेंस आते हैं, उसको भी आप यूज़ करके अपनी आँखों को काफ़ी हद तक आराम दे सकते हैं। जब आप एंटी ग्लेयर का चश्मा यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आपकी आंखों में खिंचाव या तनाव महसूस नहीं होगा, आपकी आंखें लाल भी नहीं होंगी और आप अच्छा और कंफर्टेबल फील करेंगे। अगला है दोस्तों, 40 साल के अधिक उम्र वालों के लिए दोस्तों, जब नज़दीक का पढ़ने लिखने या चावल दाल या सिलाई बुनाई करने में दिक्कत होने लगती है, धुंधला दिखाई देने लगता है, उनको क्या है कि रीडिंग का पावर लगता है, तो उनको नज़दीक का काम करते समय रीडिंग के पावर को यूज़ करना चाहिए, जिससे यह समस्या ना हो और चीज़ें क्लियर दिखाई दें, स्पष्ट दिखाई दें, ताकि सर दर्द या आंख दर्द की समस्या ना होने पाए। जब भी आपको नज़दीक का कार्य करना हो तो नज़दीक के रीडिंग पावर यूज़ करने चाहिए, ताकि आपकी समस्या ख़त्म हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।